शीतल ने रूही पर गुंडों द्वारा कराया जानलेवा हमला, जिससे रूही की हुई हालत खराब। तभी नहार पहुंचा गुंडों के अड्डे पर और बचाई रूही की जान। तभी रूही ने नहार को बताया शीतल और सोनी का काला सच। ऐसे में नहार ने उठाया बड़ा कदम। घर आते ही शीतल, सोनी और रोमिल को भेज दिया सीधा जेल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, शीतल ने एक बार फिर गुंडों को पैसे देकर रूही पर जानलेवा हमला करवाया। इस बार मकसद साफ था, रूही को जिंदा नहीं छोड़ना। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब नहार एक संदिग्ध वैन का पीछा कर रहा होता है। तभी वैन में बैठे गुंडे ये बात समझ जाते हैं कि रूही का पति उनके पीछे है। गुंडे तुरंत शीतल को फोन करते हैं और कहते हैं, मैडम, इस औरत का पति हमारा पीछा कर रहा है। फोन पर शीतल ठंडी आवाज में जवाब देती है, तुम लोग मौका देखकर रूही को ठिकाने लगा दो, नहार को मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर शीतल फोन काट देती है और नहार को रोकने के लिए खुद बाहर निकल पड़ती है। रास्ते में नहार को देखते ही शीतल उसे आवाज देती है और कहती है, नहार जी, मुझे जरा मार्केट तक छोड़ दीजिए, बिट्टू के लिए कुछ सामान लेना है। नहार साफ मना कर देता है, शीतल, मैं अभी बिजी हूँ, तुम खुद चली जाओ। लेकिन शीतल अचानक चक्कर आने का नाटक करती है और गाड़ी की सीट पर गिर जाती है। मजबूरी में नहार उसे लेकर मार्केट की तरफ बढ़ जाता है। किस्मत का खेल देखिए, जिस वैन का नहार पीछा कर रहा था, वही वैन उसी मार्केट में खड़ी होती है। नहार जैसे ही वैन की तरफ बढ़ने लगता है, शीतल फिर से ड्रामा करती है और नहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उधर वैन के अंदर से रूही नहार को देख लेती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, नहार जी, बचा लो मुझे। लेकिन वैन के बाहर उसकी आवाज नहीं पहुंचती। घबराए हुए गुंडे तुरंत रूही को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे एक काली स्कॉर्पियो में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। नहार जब तक शीतल को संभालता है, तब तक उसकी रूही उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी होती है। नहार का दिल घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो शीतल को वही मार्केट में छोड़ देता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर को रूही की फोटो दिखाते हुए नहार कहता है, सर, ये मेरी पत्नी है, काफी देर से गायब है। पुलिस तुरंत टीम को अलर्ट कर देती है, लेकिन तभी एक कॉल आता है, जिसे सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर बताया जाता है, सर, एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये सुनते ही नहार को यकीन नहीं होता। वो खुद से कहता है, रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। और सच भी यही होता है। रूही ने आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी। असल में गुंडों द्वारा दिए गए इंजेक्शन का नशा रूही पर हावी हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। कुछ देर बाद नहार गुंडों के अड्डे तक पहुंचता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो रूही को वहां से निकाल लाता है और उसकी जान बचा लेता है। कमजोर हालत में रूही नहार को शीतल और सोनी का पूरा काला सच बता देती है। अब नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। घर पहुंचते ही नहार बड़ा कदम उठाता है। वो बिना एक पल सोचे शीतल, सोनी और रोमिल को सीधे पुलिस के हवाले कर देता है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और सच आखिरकार सबके सामने आ जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बड़ा सवाल ये है, क्या नहार रूही को पूरी तरह ठीक करके उसे रोमिल का भी पूरा सच बताएगा? क्या रूही इस गलतफहमी और दर्द के जाल से बाहर आ पाएगी? और क्या नहार और रूही मिलकर इस तूफान का सामना कर पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार मिलकर शीतल, सोनी और रोमिल का काला चेहरा बेनकाब करें, तो कमेंट में जरूर